हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखिए ये जो बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज क्या है 20B है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना है 7 और 8 है, यानी कि बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक अगर आपको अच्छा नहीं रहेगा ना तो कभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ सकते। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जितना अच्छा आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा ये सब क्वेश्चन उतना अच्छा आपको आगे सब ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले हम 7 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा छोटा बात भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा देते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है ना। तो सो दैट द लाइन through the point -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 3, -3 and 5, -9 है। यानी क्या कर रहा है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले आपको सोचना है कि परपेंडिकुलर होता क्या है, पैरेलल क्या होता है ना। इसके पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे पैरेलल पर, अभी आ गया परपेंडिकुलर पर। तो पहले आपको जानना है कि परपेंडिकुलर के क्या कंडीशन होता है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, है ना, स्लोप के फॉर्म में। ये देखिए, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करेंगे। हम छोटा छोटा बात भी आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चैनल पर बने रहे। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर सॉल्यूशन, अब इसका सबसे पहले बताए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां देखेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देखिए क्या कंडीशन होता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करना क्या है, आपको हम बताए थे थ्योरी। यहां पर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में ये आपका ये थीटा है ना। इसको हम स्लोप मान लेते हैं m1, इसका स्लोप लिखते हैं m2। डायरेक्ट नहीं, कुछ थोड़ा सा थ्योरी बताए थे। इसका फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का क्या होता है फार्मूला। यहां पर देखिएगा क्या होता है m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 गुने m2 होता है। क्लियर। अब यहां पर सोचना है क्या कि जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्वेश्चन है तो क्या होगा, है ना। तो यहां पर लिखना है क्या कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आप कह सकते हो कि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, है ना। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होता है। तो इसमें हम लोग थीटा की जगह 90 पुट कर देते हैं। यहां देखिएगा तो कितना रख देते हैं, tan 90 डिग्री रख देते हैं। अब यहां पर कितना होगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अब यहां थीटा tan 90 का वैल्यू क्या होता है, बहुत लोग क्या वो बोलते हैं कि अनडिफाइंड सॉल्यूशन होता है, मगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है जानते हो, इसका 1/0 होता है। क्या होता है 1/0 होता है, ठीक है ना। अब यहां पर कितना होगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। क्लियर। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तब आपका कंडीशन निकलेगा परपेंडिकुलर का। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां से कितना आ जाएगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए -1। ये देखिए कंडीशन निकला, है ना। तो ये कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंडीशन परपेंडिकुलर का। यानी जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होना चाहिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी कि आपका VVI कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। चलिए यहां देखिएगा,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 7 का हम बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। दोनों क्वेश्चन यहां पर जो है आपका किस पर है, परपेंडिकुलर का है ना। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहां देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि सो डेट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब दो लाइन है ज्वाइन कर रहा है, पहला लाइन हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, ये मतलब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से देखते हैं कि दो लाइन हम दिखा देते हैं, है ना। तो यहां से पहले मान लेते हैं कि ए है और ये आपका एक बी है, ये आपका सी है, ये डी है, इस तरह से लाइन दिखा दिए। तो ए मान लीजिए कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो ए कितना है -2,6 है, और बी कितना है 4,8 है, और सी कितना है 3,-3 है, और डी कितना है 5,-9 है। क्लियर। अब यहां पर करेंगे क्या, इसका स्लोप हम ले लेते हैं m1 और इसका स्लोप ले लेते हैं m2, ठीक है ना। अब देखना है क्या कि पहले क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे, m1 इंटू m2 करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अगर इक्वल टू -1 आ जाएगा तो समझेंगे क्या कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां देखते हैं कि स्लोप निकालना है ना, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी यहां पर कितना है, ए बी है आपका m2 है, m2 ले लिए, है ना, m2 लिए हैं। अब फार्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2, भूल गए होंगे अगर फार्मूला, तो स्लोप का यहाँ फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, छोटा छोटा बात भी हम बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब बनाते हैं ना तो फार्मूला भूल जाते हैं, है ना, फार्मूला याद नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनको दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि छोटा छोटा बात भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, इस तरह से, ये y2 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं यहां से कि m2 यहां से y1 माइनस y2 यानी कितना होगा 6 माइनस 8, ये कितना होगा 6 माइनस 8 होगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, x1 यहां पर कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है, और x2 कितना है -4 है। तो यहां से m2 का वैल्यू निकलेगा, कितना हो जाएगा -2 बाई -6, यानी कितना होगा 1 आपका 3 होगा। m2 का वैल्यू आपका बहुत हम अच्छे से निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ CD देखते हैं। यहां देखिए स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, स्लोप CD का यहां हम ले लिए स्लोप m1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो कितना होगा y1 माइनस y2 यानी कितना होगा -3, y1 माइनस y2, यहां माइनस लगेगा था, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, y1 माइनस y2 y x1 माइनस x, तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 3 और -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा ऊपर 6 और नीचे कितना हो गया -2, ये कटेगा तो कितना आएगा -3 आएगा। अब हमको चेक करना है कि देखते हैं क्या होता है ना। चलिए यहां पर अब चेक करते हैं m1 इंटू m2 को हम प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। चलिए रिजल्ट कितना आता है देखना है। तो आपका m1 कितना है, m1 आपका है -3 और m2 कितना है 1/3, चलिए कट गया, यानी कितना आ गया -1। तो आप कह सकते हो, अभी जस्ट हम बताए हैं कि m1 इंटू अगर m2 इक्वल टू -1 दिख रहा है ना, तो m1 इंटू m2 अगर -1 दिखेगा तो क्या होगा, दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना। एकदम छोटा छोटा बात भी देखिए आपको यहां देखने को मिला है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो हेंस, इस तरह से, हेंस बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया प्रूव्ड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर किसका करने जा रहे हैं, 8 का सॉल्यूशन। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन,
क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 8 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन बनाने के पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना, तब ना बनाओगे। तो यहां देखिए कह रहा है क्या, इफ ए बी सी एंड डी वी 4 पॉइंट्स सच दैट ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन वीवीआई है ना। तो देखिए करेंगे क्या कि दोनों लाइन, एक कह रहा है क्वेश्चन की परपेंडिकुलर है ना। यहां देखिए फिर से ए बी सी डी 4 पॉइंट सच दैट ए बी एंड सी डी, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, परपेंडिकुलर यहां पर दिखाना नहीं, पहले से खुद परपेंडिकुलर है, तो हमको दिखाना है एक्स का वैल्यू निकालना, फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए सर कैसे करते हैं। इसी तरह से यहां पर लाइन यहां दिखा देंगे, ये आपका ए है और ये आपका यहां पर बी है, ये सी है, ये आपका डी है। 4 गो पॉइंट है यहां पर। ए कितना है ध्यान दीजिए, ये आपका है यहां पर 2 - 5 है, और बी कितना है -2, 5 है, और सी कितना है x, 3 है, और डी कितना है 1, 1 है। तो इसका स्लोप हम ले लिए m1, इसका स्लोप ले लिए m2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है, यहां परपेंडिकुलर है, खुद कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। तो आप खुद बता सकते हैं कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होता है, m1 गुने m2 क्या होता है -1, अभी जस्ट बताएं है ना। यानी आप यहां पर लिख सकते हो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं है ना, हम लोग क्या जानते हैं कि वो यहां पर क्या रहा है कंडीशन इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर है ना। हम छोटा छोटा बात भी यहां पर देखने को हम मिलेगा, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या होगा m1 गुने m2 इक्वल टू होगा -1। क्लियर, वेरी सिंपल। अब m1 m2 निकालना है, अभी जस्ट बताए थे। चलिए तो m1 यहां पर क्या है, ये देखिए m1 हो गया आपका ab का, डायरेक्ट निकालते हैं m1, यानी कैसे निकालेंगे बाई 1 माइनस बाई 2, तो कितना होगा -5, ध्यान दीजिए बाई 1 और माइनस बाई 2, ठीक है ना, बाई 1 माइनस बाई 2 बाई x1 माइनस x2, x1 यहां पर कितना हो गया 2 हो गया, x1 माइनस x2 यानी कि माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। ठीक है, स्लोप ए बी निकाल गया। आप स्लोप निकालेंगे यहां सी डी, इसका सी डी का m2, तो y1 माइनस y2 यहां से कितना जाएगा देखिएगा 3 - 1, 3 - 1 और x - 1 कितना आएगा x - 1 इक्वल टू -1। अब करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा -10 बाई हो जाएगा 4, -10/4, और यहां पर कितना हो गया आपका 2, यहां पर हो जाएगा 2 बाई x - 1 इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां देखिए ठीक है, तो यहां पर जो है ये कट रहा होगा, ये से कट गया तो कितना हो गया 2, और ये माइनस से माइनस दोनों तरफ कटा दीजिए, और ये भी कट गया, देखिए आपका कितना 5, ये 5 से कट गया। तो आप कह सकते हो कि 5 बाई कितना हो जाएगा x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 है। तो यहां से कितना होगा x - 1 इक्वल टू आपका है 5, तो x बराबर आपका 6, यानी कि x का वैल्यू जो फाइंड करने का रहा क्वेश्चन नंबर 8 का बन गया क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए x का वैल्यू 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।